अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या है, सबको पता है कि मेडिकल का हर स्टूडेंट जानता है कि जो सेप्टम है इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इस तरह से होल होता है, ठीक है। तो जब भी ये होगा तो ब्लड ने कहाँ से जाना है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो ब्लड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो हाई प्रेशर कहाँ पे होता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट से कहाँ पे जाना ब्लड, राइट की तरफ। क्यों, क्योंकि राइट में कम प्रेशर है, लेफ्ट में ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होना है कि वेंट्रिकल का जो सेप्टम है उसमें डिफेक्ट है, उसमें होल है। तो अब क्या होना है कि जैसे ही वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी सिस्टोलिक फेज में आना है, तो ब्लड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ब्लड मूव फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम। जब इस तरह से होगा तो क्या होगा कि थ्रू आउट द सिस्टोल हो रहा है, तो इसमें हमारे पास जो मरमर आएगा दैट इज पैन सिस्टोलिक मरमर। क्यों, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिस्टोल में है, और थ्रू आउट द सिस्टोल ये ब्लड मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेंट्रिकल। तो इसमें हमारे पास मरमर आ गया पैन सिस्टोलिक मरमर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा और आ गया PDA, जिसको पेटेंट डक्टर्स आर्टरियोसिस कहते हैं। बेसिकली होता क्या है फीटस में, ये हमारे पास है जी लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास निकलती है एओर्टा, और जो राइट वेंट्रिकल है इसमें से हमारे पास निकलती है, राइट वेंट्रिकल से हमारे पास निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि कहाँ लेके जाती है ब्लड को, टुवर्ड लंग्स, ठीक है जी। अच्छा, अब फीटस में चूंकि क्या होता है, लंग्स नहीं होते, तो ब्लड इधर से जो आता है पल्मोनरी आर्टरी में, वो कहाँ पे चला जाता है, डायरेक्ट एओर्टा में। जो ये रास्ता इसको जो है ना वापस में मिलाता है, इसको कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस आर्टरियोसस कह देते हैं इसको, ठीक है। अब एक बच्चा पैदा हो गया, उसके लंग्स जो है ना वो, यानी बच्चा क्राई किया, उसके बाद उसके लंग्स जो है ना वो मतलब ओपन हो गए हैं, ठीक है। ओपन होने की वजह से प्रेशर जो है ज़्यादा अब कहाँ पे होगा, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकल रही है प्रेशर उधर होगा। अब क्या होगा कि किसी भी वजह से ये पेटेंट रह गई डक्टस आर्टरियोसस, तो एओर्टा में जो ब्लड प्रेशर हाई है वो क्या करेगा, ब्लड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो ब्लड जो है ना वो इस तरह से मूव होगा हमारे पास, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जब इस तरह से मूव होगा तो इस रास्ते से जब भी टकराएगा, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ से हमारे पास ब्लड इधर आएगा। क्यों, क्योंकि ये पेटेंट है। तो इसमें जो मरमर आएगा हमारे पास कंटिन्यूअस या मशीनरी मरमर्स, ठीक है जी। बड़ा इजी सा टॉपिक, और एंड पे जो है ना वो हम देख लेते हैं छोटा सा, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है, यानी डीडीज ऑफ पैन सिस्टोलिक मरमर। पैन सिस्टोलिक मरमर में हमने जो है ना वो देखा था कि पैन सिस्टोलिक मरमर कब आता है, जब सिस्टोल है वेंट्रिकल का और थ्रू आउट सिस्टोल आ रहा है मरमर। तो उसमें हमने देखा था, एक तो हमारे पास थी माइट्रल की रिगर्जिटेशन थी, जिसमें थ्रू आउट सिस्टोल मरमर आ रहा था। ट्राइकस्पिड की रिगर्जिटेशन थी, जिसमें थ्रू आउट मरमर आ रहा था। उसके बाद हमने देखा था एक VSD, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें थ्रू आउट जो है ना वो मरमर आ रहा था। और उसके बाद हमने देखा था लेट हुकम के अंदर, जिसमें क्या हो रहा था, एंड पे हमारे पास माइट्रल की रिगर्जिटेशन हो रही थी, तो उसमें भी हमारे पास पैन सिस्टोलिक मरमर आ रहा था। तो ये एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर जिस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया है, इस तरह से अगर आप याद कर लें इसको, टिप्स मतलब बिल्कुल जैसे क्वेश्चन है अपने दिमाग में फ़ौरन सोच लेना, वेंट्रिकल का कौन सा फेज़ है और किस किस स्टीनोसिस है तो क्या हो रहा है, रिगर्जिटेशन है तो क्या हो रहा है। तो फ़ौरन से आप जो है ना इस तरह से क्लिक करेंगे और आपका जो है ना ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। मेरे साथ भी इस तरह हुआ है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है ये वाला, तो इसी तरह ही हमने भी किया है। जिस तरह क्वेश्चन आया फ़ौरन, और मेरा एक भी क्वेश्चन इस मरमर वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। तो इसलिए जो है ना वो मैंने कहा कि सब लोगों के साथ ये वीडियो जो है ना वो मैं शेयर करूं, ताकि सब जो भी स्टूडेंट्स अब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ईजी हो जाए। तो आप इन टिप्स को याद रखें
आपका कोई भी इंशाल्लाह MCQs नहीं चाहता। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।